न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और ना ही मरती है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि ये तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है दोस्तों, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वो किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है? इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं। आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है, परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है।